बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि चमोली हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। उन्होंने परिजनों से मिलकर भावुक हुए हैं सीएम। बता दें कि होमगार्ड जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। इसके साथ ही साथ सीएम ने हर संभव मदद का भी भरोसा जताया है और इसके साथ सीएम ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जाएगी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम की तरफ से हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया गया है और मामले की गहनता से जांच करने की भी बात कही गई है। बता दें कि परिजनों से मुलाकात की है सीएम ने। इस दौरान सीएम भावुक भी हुए हैं। होमगार्ड जवानों को श्रद्धांजलि देने सीएम पहुंचे। चमोली हादसे पर सीएम ने दुख जताया है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर चमोली हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया है। इस दौरान उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और परिजनों को भरोसा दिलाया है कि हर संभव मदद दी जाएगी। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को अपने सिरों में स्थान और उनके पारिवारिक जनों को सबको। वहीं सीएम धामी ने एम्स ऋषिकेश जाकर जनपद चमोली के दुखद घटना में घायलों का हालचाल जाना है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के संबंध में एम्स के डॉक्टरों से भी जानकारी प्राप्त की है। उन्होंने घायलों के इलाज में कोई कमी ना रहे, इसके लिए चिकित्सकों से अपेक्षा की है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि चमोली जनपद में बिजली के करंट लगने से 16 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिम्मेदारी तय करते हुए दोषी और लापरवाह पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चमोली घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब प्रदान करने की निर्देश भी दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह चमोली मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीते दिन हुए घटनाक्रम में हुए पीड़ितों से अस्पताल में जाकर मुलाकात की। उन्होंने सभी पीड़ितों का हालचाल जानते हुए वहां मौजूद डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उनसे मुलाकात की और घटना के संदर्भ में बातचीत की। वहीं बद्रीनाथ विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आग्रह करते हुए निवेदन किया कि मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाए। इसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर और दोनों होमगार्डों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मुख्यमंत्री ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार पीड़ितों के परिजनों के साथ खड़ी है और जो भी संभव सहायता होगी वो पीड़ित के परिवारों को दी जाएगी। सब जवान हम सबके लिए और निश्चित रूप से ये कोई आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गंवा बैठे। जो इस घटना में हताहत हुए हैं उन सभी को अपने सिरों में स्थान और उनके पारिवारिक जनों को सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। थोड़ा पीछे हो जाना। कल घटना हुई, उसके बाद 6 लोगों को जो घटना में घायल हुए हैं
इसी के सेम से रिफर किया गया था। मैं शाम को कल वहाँ उनके पास उनसे भेंट करने गया हूँ। उनका उपचार उसी प्रकार से चल रहा है और डॉक्टरों ने अभी मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो चुकी है। खबर चमोली से है, जहां पर बीते रोज नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हुए हादसे के बाद घायलों का हालचाल जानने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा देर रात जिला मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के मुखिया इस घटना को लेकर कहीं भी संजीदा नहीं दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि घायलों को हेली से देहरादून भेजा गया और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हेलीकॉप्टर से चमोली आना हुआ। बावजूद इसके मुख्यमंत्री से गोपेश्वर मुख्यालय नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने मुआवजा राशि को कम बताते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को 25 लाख रुपए और नौकरी देने की मांग की। साथ ही कहा कि गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी गोपेश्वर पहुंचेंगे। मौके पे नहीं आया, अभी तक कोई सामने नहीं आया। कल रात व्यक्ति की मृत्यु हुई जिसके पंचनामे में लोग गए थे और वह मुआवजे की मांग करने के लिए भी लोग गए थे। ऐसे में किसी सिरफिरे ने शटअप कर दिया जो शटडाउन था, और वो पता था कि करंट से वो लड़का मरा है। पूरे परिसर में करंट फैला और वहां जितने लोग थे उनमें कुछ को छोड़ के लगभग सभी की मृत्यु हो गई। निश्चित ही जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 25 लाख का मुआवजा, एक नौकरी और 10 लाख रुपया घायलों को मिले, और जिस परिवार के सब लोग मर गए हैं उस परिवार में उस मां के लिए कुछ विशेष व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। वहीं चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने से हुए हादसे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उनका कहना है कि वे खुद चमोली जाकर हालात का जायजा लेंगे, साथ ही मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। वहीं करण माहरा का कहना है कि इस पूरे मामले में विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। उन्होंने कहा कि आखिर विभाग ने इस घटना के बाद आखिर क्यों शटडाउन नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की सरकार से मांग की है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 16 लोग जो है मृत हुए हैं और कई लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं, जिनकी जान को अभी भी खतरा है। और हमारा एक युवा साथी सुमित भी उसमें बहुत बुरी तरीके से झुलसने के बाद उसकी मृत्यु हुई है। निश्चित ही सरकार की तरफ से ये बहुत बड़ी लापरवाही है, डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जब एक व्यक्ति मर गया था, उसके पंचनामा के लिए उसकी बॉडी लेने के लिए जो पुलिसकर्मी और हमारे सहयोगी गए थे, वो भी उसकी चपेट में आके मरे हैं। वहीं उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं राजधानी देहरादून में भी भारी बारिश के चलते कई क्षेत्रों में हालात काफी ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। राजधानी देहरादून के कई इलाकों में जलभराव ने नगर निगम प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। हालांकि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेयर ने और पूर्व मेयर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने धर्मपुर विधानसभा स्थित मंडी का निरीक्षण किया और वहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। दूसरी ओर पूर्व मेयर क्षेत्रीय विधायक विनोद और चमोली ने माना कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है और इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले साल तक इस व्यवस्था को बेहतर बनाने और ड्रेनेज सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने की बात कही है। मंडी में जो वहाँ दलदल की स्थिति हो रखी है, जिनकी दुकानों के आगे हैं उनके दुकानों के नाम नोट करके उनको जो है नोटिस दिए जाएंगे। मंडी में भी जो है सफाई व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। मंडी में सभी तरीके के लोग आते हैं और जो नाला है, जैसे माननीय विधायक जी ने कहा कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इस साल तो पानी भर रहा है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि अगले साल जो है पानी ना भरे और जो जल की जो समस्या है उसका परमानेंट एक समाधान हो।
मुख्य रूप से जो ड्रेनेज सिस्टम है कहीं ना कहीं फेल्योर दिख रहा है। उसको ठीक करने के लिए मैंने दिशा निर्देश किए हैं, इसका पूरी स्टडी करके और फिर इसको ठीक किया जाए। जैसे अभी NHAI हिंदुस्तान के हम संतुष्ट नहीं है, तो लगातार इस पर एक्सरसाइज चल रही है। मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत इस काम को किया जाए ताकि स्थायी तौर पर इसका समाधान हो सके। वहीं उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह निजी दौरे पर ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान समर्थकों ने ऋषिकेश पहुंचने पर पर्यटन मंत्री का भव्य स्वागत किया और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्य पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक यूपी के साथ उत्तराखंड पहुंच सकें, इसकी कोशिश दोनों राज्य की सरकारें कर रही हैं। इसलिए उत्तराखंड और यूपी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोनों राज्यों की सरकार जल्द ही एक MOU पर हस्ताक्षर करने वाली है। उत्तर प्रदेश भी धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से पूरी तरह पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयुक्त भूमि है, जहाँ वृंदावन और मथुरा में कृष्ण की लीलाओं से लेकर के भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या तक और देवों के देव महादेव की तपोस्थली काशी को जिस तरीके से कॉरिडोर के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पित करके उनका पुनर्निर्माण करने का काम किया गया है, उसके साथ ही साथ चाहे नेमी सारंग हो, चित्रकूट हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, तमाम ऐसी अनूठी वहाँ पे उपलब्धियां हैं जिसके लिए आकर्षित रहते हैं लोग। वहीं ताजा मामला हल्द्वानी शहर के पटेल चौक के पास का है, जहां पर भूमाफियाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से होटल का निर्माण कर डाला। मामले का खुलासा सूचना के अधिकार से हुआ है, जिसमें सामने आया कि नजुल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। वहीं शिकायतकर्ता परिवार पिछले 3 साल से कार्रवाई को लेकर दर-दर भटक रहा है, लेकिन अधिकारी कार्रवाई तो दूर शिकायतकर्ता की बात तक सुनने को तैयार नहीं है। बता दें कि मामला मुख्यमंत्री दरबार तक पहुंच चुका है, लेकिन वहां से भी शिकायतकर्ता को कोई उम्मीद मिलती नजर नहीं आ रही है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने न्यायालय में जाने की चेतावनी दी है। से सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल कहीं कहीं नहीं, पूरा सहयोग कर रहे हैं सर। मैं कम से कम ऐसा कोई अधिकारी नहीं है मैं जिनसे नहीं मिल चुकी हूँ। ये मामला आज का नहीं है, जब ये मामला कोरोना काल का है। प्रत्युष कुमार सिंह जी यहाँ पे वो थे सिटी मजिस्ट्रेट, तब से ये मामला था। उसके बाद रीचा मैडम जब यहाँ पे आई, अपना वो प्रतिभाग संभाला इन्होंने, मैं सबसे पहले इनसे मिली, तो सर इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ हम इसमें कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कहीं न कहीं फिर इनकी भी शायद मिली भगत आ गई, जो ये पीछे हट गई। जुड़ा हुआ हूँ, क्या बोलते हैं कि मेरे फादर 76 में आर्मी से रिटायर्ड लोग, उन्होंने दुकान की थी, जो दुकान नजुल भूमि में बनी हुई थी, जिसका उनको पता नहीं था। सन 2019 में उस बिल्डिंग में जो ब्रिटिश कालीन थी, आग लगने के कारण हम लोगों को कुछ भूमाफिया किस्म के लोगों ने यह कह करके दुकान खाली कराई, जो काफी जीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी थी, कि आपको इसको हम बनाकर। खबर लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड के सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लक्सर पहुंचे और उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि लक्सर और खानपुर क्षेत्र को आपदा पीड़ित क्षेत्र घोषित किया जाए। इस संबंध में मुख्यमंत्री से आग्रह भी करेंगे। इसके साथ ही साथ मंत्री सतपाल महाराज ने टूटे हुए तटबांधों को जल्द ही मरम्मत कराने के निर्देश दिए गए हैं। सतपाल महाराज ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, जो क्षेत्र पानी में डूब गया है उसे आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कराया जाए और 2 माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं और बैंक के लोन की वसूली भी अभी रोक की जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। तो सीएम से कई विषयों पर चर्चा करने की बात कही गई है मंत्री की ओर से। बता दें कि सिंचाई एवं पर्यटन मंत्री लक्सर के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया।
हरिद्वार का प्रतिवेदन मुझे मिला है। मैं पूरा बाजार देखने आया हूँ। इतना इस समय में आपका जो नुकसान हुआ उसका आकलन करने आया हूँ। और ये पूरा क्षेत्र ही पानी में डूब गया। बहुत ज्यादा बारिश हुई है और इसको हम फ्रीक क्लाइमेट कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे क्षेत्र को ही नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारा काम होगा कि जो पानी में डूब गया है, जो क्षेत्र डूब गया है, उसको आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित कराया जाए। और हमने निश्चित रूप से आप जो मुआवजे की बात की है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह भी किया है। खबर जसपुर क्षेत्र के भोगपुर गांव से है, जहां पर शहर के गांव को मिलने वाली सड़क बदहाल है, जिससे ग्रामीणों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ भारी रोष है। दरअसल जसपुर के गांव बुडियोवाला से भोगपुर फार्म को जाने वाली सड़क बदहाल है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने सड़क पर धान लगाकर अपना गुस्सा जाहिर किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की माने तो पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है जो कि फार्म को जाती है और मालधन निकलती है। तो उसको लेकर सांसद को पत्र भेजा गया, जिसमें बहुत जल्द कार्य करने की बात कही गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद। लगे धार में सड़क के बीच। अरे ना हो, साले को लुटा दो। विभाग मुर्दाबाद। ये पीडब्ल्यूडी की रोड है जो बड़ियावाले से भोगपुर फार्म जसपुर को जाती है, मालधन को निकलने जाती है। ये बहुत ही इसकी खराब जर्जर हालत है। माननीय सांसद द्वारा भी ये हमें चिट्ठी 2021 में भेजी गई थी कि आपकी रोड का बहुत जल्दी कार्य करवाया जाएगा, तो अभी तक इसका कार्य नहीं करवाया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को बहुत बार हमने लिख के भी दे चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिख के दे चुके हैं, तब भी इस रोड की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तब अभी तक इस पे कोई कार्य नहीं किया गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग। पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को लेकर हिंदूवादी संगठनों की तरफ से मीडिया और सोशल मीडिया में की जा रही बयानबाजियों को देखते हुए पौड़ी पुलिस अलर्ट हो चुकी है। कोटद्वार के एडिशनल एसपी ने सोशल मीडिया की लगातार मॉनिटरिंग करने की बात करते हुए कहा कि इस मामले को लेकर पुलिस सतर्क है और लगातार सोशल मीडिया की हर पोस्ट पर नजर रखे हुए है, ताकि किसी प्रकार का माहौल न बिगड़ पाए। कंटेंट या कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कमेंट अगर अपने पौड़ी जनपद को लेके होता है तो उसमें हम अलर्ट रहेंगे और जो भी आगे लीगल कार्रवाई करनी है करेंगे। ठीक है, आपके माध्यम से आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। मैं खुद भी अपनी सोशल मीडिया सेल को थोड़ा इसमें एक्टिव करूँगा। वहीं टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधानसभा से विधायक विक्रम सिंह नेगी पहले पहाड़ी विधायक बने, जो कि भारी बारिश और बेहद खराब मौसम में रास्ते में पैदल चलकर अंकिता के गांव डोब शेकोट पहुंचे और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई के लिए परिजनों को आर्थिक मदद भेज की और परिजनों को भविष्य में हर संभव मदद देने का आश्वासन भी किया गया। इस दौरान विधायक नेगी ने अन्य विधायकों से अंकिता को न्याय दिलाने के लिए आगे आने की अपील की। उत्तराखंड के लिए एक ऐसा दुख का विषय है कि गांव में बैठा हुआ हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में होगी तो क्या हमने इस राज्य के लिए जो इतने लंबे समय तक आंदोलन किया, संघर्ष किया और हमारे बीच में से कई लोगों ने सादत दी, आज वो सब लोग चिंतित। ये जिस तरह से मैं तो बड़ा भाई कहूँगा नेगी जी को कि मेरे से उम्र में बड़े हैं और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है
कि ये पहले पहाड़ी विधायक हैं इस प्रदेश के जिनके दिल में दर्द वाकई है। इस बारिश में कोई घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं है और इतने खराब रास्ते में ये नीचे आए। और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि कमर में इनकी कई एक्सीडेंट हुए हैं पुराने, और मतलब पैदल ज्यादा नहीं चल सकते। रोड पड़ी है, रोड पड़ी हुई, खतरा है। अगर थोड़ा सा फिसल जाए तो फिर दोबारा खड़े भी नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थितियों में हिम्मत करके ये यहाँ आए। देवी जी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे उत्तराखंड के जो विधायक हैं, जो पहले विधायक हैं जो मेरे घर पे आए हैं और एक कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें 1,11,000 की एक आर्थिक मदद दी। और वो एक दूसरे विधायक हैं, इससे पहले एक उमेश कुमार जी 50,000 का जो है चेक मुझे दिया है। कि जिस भावना से इस राज्य की लड़ाई लड़ी गई, और सबसे पहला जो श्रेय जाता है वो महिला शक्ति को जाता है। एक तरफ भाजपा महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड में भाजपा के लोग, यहाँ तक कि जुडिशरी के लोग, जैसे मैंने यहाँ सुनने को मिला है कि वहाँ वकील मिले हुए हैं। ये एक शर्मनाक काम है। मतलब पूरी जुडिशरी भी आपकी सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। और सिंहवाल जी हमारे साथी लोग आए हैं। ये जो जघन्य अपराध हुआ है भंडारी परिवार के साथ, हमारी बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो अपराध हुआ है, ये बहुत ही मार्मिक है और इससे बहुत ही दिल दुखी है। हमारा ही नहीं, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का। आज की सरकार इस केस को हर तरफ से कमजोर करने की कोशिश। आगे है कि हम एक गढ़वाल क्षेत्र से, उत्तराखंड की बेटी है, और पहाड़ में जिस प्रकार से जब कोने कोने में अंकिता के न्याय दिलाने के लिए आवाज उठी है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज दोषियों को बचाने में लगी हुई है, ये बहुत शर्मनाक घटना है। और इस पहाड़ उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्र में आज हम आए हैं एक छोटी सी मदद लेकर, वो जो उनके सजनी के रूप में काम करेगी और उनके पारिवारिक की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वास्तव में उत्तराखंड आज जिस भावना से उत्तराखंड राज्य बना था। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।